नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारी ख़ास पेशकश में, जिसका नाम है बात किताब की। जी हां, बात किताब की सीरीज़ में हम चर्चा करते हैं ख़ास किताबों के बारे में, उन पुस्तकों के बारे में जो हमारा मार्गदर्शन करती हैं, ख़ास तौर पर पत्रकारिता विषय की उन किताबों के बारे में जो पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उनका मार्ग प्रशस्त करने में अहम भूमिका निभाती है। इसी कड़ी में आज जिस पुस्तक की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है विधानसभा और मीडिया। जी हाँ, विधानसभा और मीडिया पुस्तक पर हम चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। डॉक्टर अमित भारद्वाज जी की लिखी ये पुस्तक काफ़ी चर्चित ये पुस्तक है और एक शोधपरक पुस्तक इसको आप कह सकते हैं। बात किताब की सीरीज़ में इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं प्रोफेसर केवल जयकुमार की पुस्तक मास कम्युनिकेशन इन इंडिया के बारे में, आर्ट एंड प्रिंट प्रोडक्शन बाय प्रोफेसर NN सरकार, और इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे पुस्तक के बारे में जिसका नाम है विधानसभा और मीडिया। तो जैसा कि हमने बताया, डॉक्टर अमित भारद्वाज जी ने पुस्तक लिखी है। बहुत ही अनुभवी लेखक हैं और एक कुशल प्राध्यापक भी हैं जो लगातार बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और अपनी लेखनी से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। जहाँ तक इस पुस्तक की बात है तो समन्वय प्रकाशन की ये पुस्तक है। प्रथम संस्करण हमारे पास है, फर्स्ट एडिशन इस बुक का है और प्रकाशन वर्ष 2016 और पृष्ठ संख्या इसकी है 276, यानी 276 पेजेस इसमें हैं। और प्राइस की अगर हम बात करें तो 400 रुपये की पुस्तक है। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद, जैसा कि मैंने इसको पढ़ा, इसको देखा है बारीकी से, तो मैं कह सकता हूँ, यकीन से कह सकता हूँ कि इस पुस्तक का जो कंटेंट है, इसमें जो चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं जिस हिसाब से हमारे लिए यूज़फुल है, तो जो 400 रुपये का इसका जो प्राइस है वो मुझे बहुत ही रीज़नेबल लगता है, क्योंकि बहुत चीज़ें इसमें नई नई सीखने को आपको मिलेंगी। जाहिर तौर पर खासकर जो संसदीय रिपोर्टिंग से जुड़ी है, विधायी रिपोर्टिंग से जुड़ी जो नई नई चीज़ें हैं, टर्म्स हैं, वो आपको निश्चित रूप से इससे सीखने को मिलेंगी। आइए अब हम जान लेते हैं लेखक के बारे में, डॉक्टर अमित भारद्वाज जी के बारे में, कि वो आजकल कहाँ कार्यरत हैं, उनकी उपलब्धियाँ क्या हैं और किस प्रकार वो अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, लगातार अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो विधानसभा और मीडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर अमित भारद्वाज का जन्म 26 फरवरी 1980 को हरियाणा के झज्जर जिले के छारा गाँव में हुआ। डॉक्टर अमित भारद्वाज जी ने हिंदी और पत्रकारिता दोनों विषय में पहले स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की, यानी उसमें MA किया, और उसके बाद इन दोनों विषयों में उन्होंने PhD की डिग्री भी या उसकी उपाधि भी हासिल की। तो बड़ा अपने आप में एक यूनिक है, बड़ी ख़ास बात है कि दो विषयों में PhD करना, वो भी हिंदी और पत्रकारिता, जो कि दो बहुत ही गूढ़ विषय हैं और एक बड़ी अहम उनकी ये उपलब्धि है। ये बताता है कि वो कितना उनका शोध में उनका इंटरेस्ट है, पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट है, अध्ययन अध्यापन में उनका इंटरेस्ट है। साथ ही लेखन, संपादन, अनुवाद एवं अध्यापन इनका कार्यक्षेत्र रहा है और वर्तमान में राजकीय स्नातकोत्तर नेहरू महाविद्यालय झज्जर हरियाणा में ये कार्यरत हैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर जनसंचार विभाग में। इसके अलावा इन्होंने दैनिक जागरण, दैनिक ट्रिब्यून में काम किया है, बतौर उप संपादक इन्होंने काम किया है और इनकी लेखनी का लोहा सभी मानते हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं, कलम के सिपाही इनको हम कह सकते हैं। और इसी को पहचानते हुए या इसी कला का सम्मान करते हुए हिंदी अकादमी दिल्ली की ओर से उन्हें नवोदित लेखक पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो ये उनकी उपलब्धियां हैं। निश्चित रूप से उनकी उपलब्धियां हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और वो हम सभी के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। देन अब हम बात करते हैं कि विधानसभा और मीडिया जो पुस्तक है उसकी खास बात क्या है, जो हमें पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। सबसे पहला जो खास पॉइंट है, आसान भाषा और विश्वसनीयता। जी हाँ, संचार की जहाँ तक बात है, चाहे वो आप ऑरली कम्युनिकेट करें चाहे रिटन कम्युनिकेशन हो, उसका आसान भाषा में होना बहुत ज़रूरी है। जितना कम्युनिकेशन सिंपल होगा उतना ही ज़्यादा लोगों तक हो जाएगा, यूनिवर्सली उसकी एक्सेप्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस पुस्तक की सबसे खास बात जो मुझे लगी, इसकी आसान भाषा, यानी सभी जो कॉन्सेप्ट हैं, जो गूढ़ विषय हैं, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ें हैं, उनको भी आसान भाषा में समझाया गया है। ये इस पुस्तक की बड़ी खास बात है। देन विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, यानी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए है, वो कहाँ से आती है, वो आती है रिसर्च से। जितनी भी चीज़ें इसमें कही गई हूँ वो कहीं भी भाषण नहीं है, स्पीच नहीं है, बल्कि वो रिसर्च बेस्ड डाटा है, शोध पर की पुस्तक है। यानी जो चीज़ें कही गई हैं उसका जो आधार है वो रिसर्च है, एनालिसिस है, जिसके बाद वो बात कही गई है। और ये सब चीज़ें उस पुस्तक में विश्वसनीयता लेके आती है, क्रेडिबिलिटी लेके आती है।
देन अगला जो इसका खास बिंदु जो मुझे लगा, खास विशेषता इस पुस्तक की लगी, संसदीय शब्दावली। संसदीय शब्दावली है, वहाँ पे अलग अलग तरह की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है जो कि मीडिया के विद्यार्थियों के लिए जाना बहुत ज़रूरी है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो विधायी कवरेज में या संसदीय रिपोर्टिंग में अपना करियर बनना चाहते हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, वहाँ की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं। और वैसे भी विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान के लिए, मीडिया के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है वहाँ की शब्दावली को जानना। तो संसदीय शब्दावली जो है उसको एक एक करके अच्छे से इसमें समझाया गया है जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। देन संसदीय रिपोर्टिंग, जैसा कि हमने कहा, संसदीय रिपोर्टिंग कैसे होती है, समाचार पत्रों में कैसे उसको कवर किया जाता है, कितना स्थान दिया जाता है, कैसे उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसके प्रस्तुतिकरण पे, या किस तरीके से उसको लिखा जाता है, जो अलग अलग पैरामीटर हैं उस पर इसकी जांच की गई है। तो आप देख सकते हैं कि संसदीय रिपोर्टिंग की कवरेज मीडिया में कैसे होती है, उन विषयों पर भी इसमें बात की गई है, क्योंकि अध्ययन में बहुत से मुख्य समाचार पत्र हैं जिनका अंतर्वस्तु विश्लेषण भी किया गया है। इसलिए संसदीय रिपोर्टिंग के लिए न केवल उससे जुड़ी खास बातें बताती है बल्कि विद्यार्थियों को प्रेरित भी करती है संसदीय रिपोर्टिंग करने के लिए। देन शोधार्थियों के लिए उपयोगी, जो रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो विद्यार्थी अपनी MSc में या MA में डिसर्टेशन करना चाह रहे हैं या PhD करना चाह रहे हैं, तो उनको शोध के नए विषय सुझाती है। न केवल ये बताती है कि इस पुस्तक के लिए जो शोध किया गया वो कैसे किया गया, उसका सारा प्रोसेस उनको बताती है, बल्कि उनको प्रेरित करती है कि वो भी इस विषय से जुड़कर इस विषय को समझ के खुद इससे संबंधित दूसरे विषयों में अपना शोध कार्य कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए शोध के या रिसर्च के अलग अलग आइडियाज़ उनके दिमाग में आएंगे इस पुस्तक को पढ़ने के बाद, ये मैं आपसे दावा करता हूँ, क्योंकि इस पुस्तक को मैंने बारीकी से पढ़ा है और निश्चित रूप से आपको लिए शोध के लिए प्रेरित करेगी। देन संसदीय कार्यप्रणाली की समझ, जैसा कि डॉक्टर अमित भारद्वाज जी ने इस पुस्तक में लिखा है कि उन्होंने बारीकी से संसदीय कार्यप्रणाली को देखा है, उसके सेशन भी अटेंड किए हैं। तो आपको इस पुस्तक को पढ़ने के बाद संसदीय कार्यप्रणाली है कि वहाँ पे किस प्रकार से मीटिंग होती है, सेशन होता है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, जर्नलिस्ट वहाँ कैसे एंट्री करते हैं, कैसे वो कवर करते हैं, तो पूरी जो प्रोसेस सेशन के दौरान होती है, कैसे सेशन बुलाया जाता है और कितना अहम है सेशन एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए, तो सारी कार्यप्रणाली आप इसके जरिए समझ सकते हैं इस पुस्तक को पढ़ने के बाद। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ खास बातें इस पुस्तक की जो मुझे लगी इस पुस्तक को पढ़ने के बाद, लेकिन सौभाग्य से हमारी बात इस पुस्तक के लेखक से हुई है। जी हाँ, डॉक्टर अमित भारद्वाज जी से। हमारे दिमाग में जो जिज्ञासाएं थी, जो सवाल थे, वो सवाल शायद आपके भी होंगे, तो आपकी तरफ से भी सवाल हैं, मेरे भी कुछ वो सवाल हैं जो मेरी जानने की इच्छा थी, जिज्ञासा थी। मैंने वो सवाल डॉक्टर अमित भारद्वाज जी को भेजे, उनको प्रेषित किए फ़ोन के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैंने उनके साथ क्वेश्चन शेयर किए और उन्होंने उन सवालों के जवाब मुझे दिए हैं। एक वीडियो मैसेज भेजे हैं उन्होंने मुझे, और वीडियो मैसेजेस के ज़रिए उन्होंने उन सवालों का जवाब दिया है। और जाहिर तौर पर उन सवालों के जो जवाब हैं, उन सवालों के जवाब में भी हम काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। वो एक एक करके हमारे सवाल क्या हैं और उनके जवाब क्या हैं वो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में, कि उन्होंने अपना क्या रुख रखा है, कैसे उनके दिमाग में इस पुस्तक को लिखने का आइडिया आया, कैसे उन्होंने डाटा कलेक्ट किया, कैसे इसको प्रेजेंट किया और कैसे ये पुस्तक हम सभी के लिए उपयोगी है। तो ऐसे कुछ बेसिक सवाल मैंने उनसे पूछे, जानना चाहा, एक माध्यम मासकॉम जंक्शन बना। तो आइए देखते हैं डॉक्टर अमित भारद्वाज जी का क्या जवाब है हमारे सवालों पर, उनका क्या कहना है। जहां तक पुस्तक लिखने के विचार की बात है, मैं मीडिया का विद्यार्थी रहा हूं और कुछ समय तक मैंने पत्रकारिता भी की है। दिल्ली विधानसभा के संपादकीय विभाग में कार्य करने के दौरान मुझे विधानसभा की कार्यवाही को व्यक्तिगत रूप से देखने का अवसर मिला, और जब मैंने समाचार पत्रों में प्रकाशित कार्यवाही की तुलना मूल कार्यवाही से की तो पर्याप्त अंतर देखने को मिला। मुझे यह जानकर बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि विधायी कार्यवाही और विधायी कवरेज में बहुत ज्यादा अंतर है, और इस बारे में गहन रूप से विचार करने पर यह चीज मेरे सामने आई कि इस विषय को अगर मैं चुनूं तो इसके साथ में न्याय कर पाऊंगा, क्योंकि कार्यवाही तक मेरी पहुंच थी, मीडिया का मुझे आधारभूत ज्ञान था और कार्य संचालन प्रक्रिया की भी अच्छी जानकारी थी। यही नहीं, सदन की कार्यवाही जो है वो बहुत ज्यादा मूल्यवान होती है। 1 मिनट की कार्यवाही में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और वहां बैठ करके जनप्रतिनिधि जिनको जनता चुनती है वो जनता के भाग्य का निर्धारण करते हैं।
तो जनप्रतिनिधि सदन में बैठ करके किस प्रकार अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, यह बताने का काम प्रेस का होता है। लेकिन यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या प्रेस अपने इस उत्तरदायित्व का सही ढंग से पालन कर रही है या नहीं कर रही है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस विषय को मैंने चुना। अध्ययन के लिए आंकड़ों के संकलन की खातिर विधानसभा के 2 लगातार सेशन को मैंने चुना, विंटर सेशन और बजट सेशन। इस दौरान कुल 19 बैठकें विधानसभा में आयोजित की गई थी और इन बैठकों की कार्यवाही की कवरेज के अध्ययन के लिए दिल्ली से छपने वाले 12 प्रमुख समाचार पत्रों, 6 हिंदी के और 6 अंग्रेजी के समाचार पत्र, उनको चुना गया और समाचार पत्रों में प्रकाशित कार्यवाही की तुलना विधानसभा की मूल कार्यवाही से की गई और उसके बाद जो कुछ प्रारंभिक परिणाम सामने आए उनके बारे में पत्रकारों और विधायकों के विचार जानने के लिए उनका भी इंटरव्यू लिया गया, क्योंकि वो पत्रकार जिन्होंने विधानसभा की कार्यवाही की रिपोर्टिंग की थी उनके विचार जानना जरूरी था और वो विधायक जिन्होंने उस कार्यवाही में भाग लिया था उनके विचार जानना भी जरूरी था। और अध्ययन के दौरान मैं खुद विधानसभा की सभी बैठकों में उपस्थित था। तो कंटेंट एनालिसिस के लिए 6 पैरामीटर मैंने चुने थे। पहला, संदेश लोपन यानी कि लॉस ऑफ मैसेज, कि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान अगर मान लो कोई ऐसा तथ्य था जो बहुत महत्वपूर्ण था और उसको नहीं प्रकाशित किया गया, नहीं बताया गया, तो वो कौन सा था। कोई कुछ ऐसी जानकारी भी सामने आई जो कि पूरी तरह से गलत थी। और भाषा जो है, जो तकनीकी भाषा जो विधानसभा की होती है, क्या उसका प्रयोग समाचार पत्रों की कवरेज में किया गया या नहीं किया गया, क्या चीजों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, क्या जानबूझ करके मसालेदार भाषा का प्रयोग किया गया, और क्या इस कार्यवाही की कवरेज में मीडिया पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव था या नहीं था। तो ये सारे पैरामीटर इस अध्ययन के दौरान अपनाए गए और इस अध्ययन में जो चुनौतियां सामने आई वो बहुत ज्यादा थी। एक तरह से ये तलवार की धार पर चलने जैसा था, क्योंकि आप विधानसभा की कार्यवाही का अध्ययन करने जा रहे हो, आप सीधा विधायकों से रूबरू हो रहे हो, आप उस मीडिया से रूबरू हो रहे हो जिसके बारे में इंटरव्यू के दौरान खुलकर बोलने के लिए कोई भी विधायक तैयार नहीं था। एक विधायक ने तो मुझे साफ साफ बोल दिया था कि मीडिया के बारे में सवाल पूछ रहे हो, हमें मरवाओगे क्या, जबकि उनको यह बता दिया गया था कि इस पूरे अध्ययन के दौरान आपका नाम कहीं भी सामने नहीं आएगा। और पत्रकार जिनका इंटरव्यू लिया गया था उनके पास पर्याप्त समय नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी यह कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी उनसे हासिल की जाए। तो एक तरह से सूचनाओं का बहुत ज्यादा भंडार था और उस भंडार में से समुद्र मंथन करके काफी कुछ जानकारी इस पुस्तक के लिए अध्ययन के दौरान जुटाई गई। देखिए, विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक इसलिए उपयोगी हो सकती है कि विधायी पत्रकारिता या संसदीय पत्रकारिता पर किताबें बहुत कम हैं और हिंदी में तो लगभग ना के बराबर हैं। जो कुछ हैं उनमें भी शोधपरक दृष्टिकोण नहीं है, तथ्य कम है और भाषण ज्यादा है। तो इस पुस्तक में मैंने उन सभी कमियों को दूर करने का प्रयास किया है और पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग के प्रत्येक पहलू की ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश की है। रिपोर्टिंग के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, रिपोर्टिंग के दौरान कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग में किस तरह की कमियां सामने आ रही हैं, उन सब की जानकारी दी गई है
और इसके अलावा विधानसभा या संसद में जो पारिभाषिक शब्दावली, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो चलती है, उसका भी आधारभूत ज्ञान देने का प्रयास किया गया है। पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में पुस्तक लिखने के लिए विषयों की कमी नहीं है। अभी मैंने अपनी पुस्तक में केवल दिल्ली विधानसभा का ही अध्ययन किया है, तो इसके अलावा भारत की संसद की प्रेस कवरेज पर एक अच्छी किताब लिखी जा सकती है। अलग अलग राज्यों की विधानसभा की प्रेस कवरेज पर किताब बन सकती है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्टिंग के संबंध में भी एक अच्छी पुस्तक सामने आ सकती है, क्योंकि ये जो विषय है केवल प्रिंट मीडिया तक तो सीमित नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी तो विधानसभा और लोकसभा की या संसद की कार्यवाही को कवर करता है। और इन सब के अलावा जो जनता है उसकी क्या आवश्यकताएं हैं कवरेज के बारे में, और मीडिया की कवरेज से जनता कितनी ज्यादा संतुष्ट है या नहीं है, इसके बारे में भी अध्ययन किया जा सकता है। आगामी पुस्तकों के लिए योजनाओं की लंबी सूची है। मेरा गांव छारा जो झज्जर जिले का बहुत बड़ा गांव है, उसके इतिहास और संस्कृति पर आधारित पुस्तक तैयार है और आशा करता हूं कि इस वर्ष वह प्रकाशित हो जाएगी। और उसके लिए मैंने कम से कम 5 वर्ष तक अध्ययन किया है। और इतिहास के नाम पर अब तक केवल शहरों का इतिहास ही लिखा गया है, गांव का इतिहास आज तक कहीं भी नहीं लिखा गया है मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी पर एक पुस्तक और उर्दू के महान कवि गालिब के व्यक्तित्व और रचनाओं पर आधारित एक पुस्तक, ये सब अधूरी पड़ी है। मृत्यु और पुनर्जन्म ऐसा विषय है, इस पर भी काम करने की योजना है। और इन सब से अलग हट करके मीडिया के विद्यार्थियों के लिए हिंदी में अच्छी पुस्तकों का अभाव है, उस पर भी काम करने की योजना है। युवा और भावी लेखकों के लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि वे जो कुछ भी लिखें अपने एक्सपीरियंस पर आधारित लिखें। अध्ययन, अनुभव और अभ्यास 3 मूल सूत्र हैं और भाषा पर आपका पूरा अधिकार होना चाहिए। लेखक बनने से पहले एक अच्छा पाठक बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप अच्छा लिख पाएंगे। और जिस भी विषय को आप चुने उस विषय में आप पूरी तरह से डूब जाएं। जितनी ज्यादा जानकारी उस विषय के बारे में आप हासिल करेंगे उतनी ज्यादा अच्छी किताब आप सामने ला पाएंगे। तो इसलिए जो 3 मूल सूत्र पहले मैंने बताए हैं, अध्ययन, अनुभव और अभ्यास, उन तीनों का पालन करते हुए आप इस क्षेत्र में अपना प्रयास कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि डॉक्टर अमित भारद्वाज जी ने बताया कि उन्होंने किस प्रकार इस पुस्तक को लिखने के लिए कितनी मेहनत की, कैसे उनके दिमाग में आइडिया आया, फिर उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने क्या प्रोसेस अपनाई, सारी चीज़ों के उन्होंने विस्तार से जवाब दिए। और उन्होंने जवाब दिया उससे निश्चित रूप से हमें कुछ आइडियाज़ आए शोध करने के लिए, पुस्तक लिखने के लिए। और ख़ासकर युवा लेखकों को जो लेखन के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उनको भी नए नए आइडियाज़ मिले, कुछ वहाँ से मैसेजेस मिले। इस पुस्तक को अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो राइटर हैं डॉक्टर अमित भारद्वाज जी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और उनकी ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप लेखक से संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर अमित भारद्वाज जी से, अगर इस पुस्तक की प्रति आप लेना चाहते हैं, इसकी कॉपी आप लेना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम धन्यवाद करते हुए डॉक्टर अमित भारद्वाज जी का कि उन्होंने इतना समय हमें दिया, हमारे सवालों के जवाब दिए और हमें भी मौका मिला रिव्यू करने का, उनकी इस पुस्तक को समीक्षा करने का और इस पुस्तक को बाकी विद्यार्थियों तक, पाठकों तक पहुंचाने का।
इसके संदेश को पहुंचाने का। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह की कुछ और पुस्तकों के बारे में हम लगातार बात किताब की सीरीज में चर्चा करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।